आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन में दरार पड़ गई है। जेएमएम ने अपने आप को बिहार विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया है। वहीं राजद और कांग्रेस के बीच भी तकरार देखने को मिल रही है। कई सीटों पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे को ही टक्कर देने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही झामुमो ने खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से अलग कर लिया है। झामुमो ने इसके लिए राजद और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नया परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ राजनीतिक चालबाजी की गई है। चुनाव में झामुमो की भागीदारी नहीं होगी। जेएमएम का मानना है कि इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब पार्टी आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। बता दें कि झामुमो ने 2015 के चुनाव में राजद को मदद की थी। राजद ने 2020 के चुनाव में झामुमो को 3 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने राजद, कांग्रेस और वाम दलों को शामिल कर गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन बिहार के चुनाव में झामुमो ने अपने साथ धोखा होने का आरोप लगाया है। वहीं अब बात करें राजद और कांग्रेस की, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। राजद ने 143 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस अब तक 61 नामों की घोषणा कर चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से कई सीटें एक दूसरे या महागठबंधन में शामिल प्रत्याशियों के खिलाफ है। राजद के 143 नामों की लिस्ट में से पार्टी वैशाली और कहलगांव में कांग्रेस के खिलाफ और तारापुर में पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। वहीं इसके अलावा कांग्रेस ने कई उम्मीदवार भाकपा और भाकपा माले के खिलाफ उतारे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई है, जो 5 साल पहले लड़ी गई सीटों से 9 कम है। हालांकि कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस राजद और भाकपा जैसे अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध पर राजद नेताओं का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के गठबंधन सहयोगियों को हमारी मजबूरियों को समझना चाहिए। राजद वो पार्टी है जो केवल बिहार और पड़ोसी राज्यों में ही चुनाव लड़ती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो भले ही कांग्रेस 61 सीटों पर मान गई हो, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो इस सीट बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव ने भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नसीहत दे दी है कि गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कांग्रेस को भी यह सलाह दे दी है कि कांग्रेस को महागठबंधन का साथ छोड़ देना चाहिए। हालांकि अब भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर न सिर्फ राजद और कांग्रेस बल्कि वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी भी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हैं। वहीं राजद के अंदर खाने में भी खूब भागम भाग चल रही है। पहले ही रितु जायसवाल ने बेटिकट होने के बाद विद्रोह कर दिया था और परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर अब नामांकन भी कर लिया है। नामांकन के बाद रितु जायसवाल सभा को संबोधित करते हुए फूट फूट कर रोती हुई नजर आई और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ना तो परिहार की जनता मेरे बिना और ना ही मैं परिहार के लोगों के बिना ही जी पाऊंगी। आपको बता दें कि रितु जायसवाल जो फूट फूट कर लोगों के सामने रोई है, उसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, रितु जायसवाल ने राजद पर यह आरोप भी लगाया है कि रात के अंधेरे में प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। परिवार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने 10 साल में परिवार को जिया है। जब बाढ़ आया था मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला, यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं। न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। तो ये जो
खबरें थी वो सिर्फ महागठबंधन की थी, लेकिन इसके अलावा अगर हम एनडीए की भी बात करें तो एनडीए में भी इसी भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर हम सीट बंटवारे की बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, रामविलास पासवान हो या हम पार्टी हो, अब कहीं ना कहीं ये सभी नेता जो है वो सीट बंटवारे को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।